क्या आप जानते हैं हमारी सभ्यता का सबसे पहला आर्ट गैलरी कहाँ है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 30,000 साल पहले के लोग अपनी कहानियाँ कैसे सुनाते थे? अगर नहीं, तो आज हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश के दिल में, विंध्य पर्वतमाला की गोद में छिपी एक ऐसी जगह पर, जहाँ पत्थर की दीवारें आज भी हजारों साल पहले के आदि मानव के जीवन की कहानी सुनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीमबेटका शैल आश्रयों की। यह सिर्फ गुफाएं ही नहीं है, यह इतिहास का एक खुला पन्ना है जिसे 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो मेरे साथ चलिए इस अद्भुत सफर पर और जानते हैं कि भीमबेटका यानी भीम के बैठने की जगह का क्या रहस्य है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ भीमबेटका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, जो भोपाल से 45 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में है। दोस्तों, भीमबेटका की खोज का श्रेय जाता है महान पुरातत्वविद डॉक्टर श्रीधर वाकरकर जी को, जिन्होंने 1957 में इन शेल्टर्स को दुनिया के सामने लाया। 10 किलोमीटर में फैले लगभग 750 रॉक शेल्टर्स यहाँ देखने को मिलते हैं, जिनमें 500 से ज़्यादा शेल्टर्स में पेंटिंग्स मिली हैं। दोस्तों, ये पेंटिंग्स पुरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के मानव जीवन को दर्शाती हैं। दोस्तों, भीमबेटका में एंट्री करते ही आपको सामने रॉक शेल्टर 1 देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि आदि मानव के जीवन को मूर्ति कला के रूप में दर्शाया गया है और ऊपरी हिस्से में आपको पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। वो जो हाथी दिए हुए हैं वहाँ पे, वो जो फर्स्ट नंबर वाला हाथी है उसके ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है। और ये जो हाथी है उनके टीथ देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो अब हम चलेंगे एक ऐसे शेल्टर की तरफ जिसकी बनावट एक शेर के खुले मुंह जैसे दिखाई देती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अज्ञातवास के दौरान भीम यहाँ बैठा करते थे, इसीलिए इसको भीमबेटका का नाम भी दिया गया। इस रॉक शेल्टर को ऑडिटोरियम यानी सभागार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ खोज के दौरान मिले नुकीले पत्थरों का उपयोग आदि मानव हथियार के रूप में किया करते थे, जिनको भोपाल म्यूजियम में संरक्षित किया गया है, जिसको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं शेल्टर नंबर 4 की तरफ, जिसे ज़ू रॉक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कई प्रकार के जानवरों की पेंटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। आपको यहाँ पेंटिंग कलर्स में जैसे वाइट, ग्रीन, रेड एंड येलो भी देखने को मिलेंगी। ये सारे कलर्स नेचुरल पेड़ों की पत्तियों से या जानवरों के खून से तैयार किए जाते थे। दोस्तों, इस शेल्टर को चिड़ियाघर का नाम भी दिया गया है। यहाँ इतनी सारी पेंटिंग्स हैं कि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। कई चित्र तो ब्लर एवं फेड भी हो गए हैं। सोचने वाली बात ये है कि ये कलर्स अभी तक बने हुए कैसे हैं। इसका एक कारण यह भी है यहाँ का एनवायरनमेंट और रॉक शेल्टर का जंगल से पूरी तरह से घिरा होना इसको संरक्षित करके रखता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं व्यू पॉइंट की तरफ, जिसे टर्टल रॉक भी कहा जाता है। ये भीमबेटका की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। दोस्तों, यहाँ एक चट्टान कछुए के आकार के रूप में बनी हुई है। क्या ये संभव है कि ये आदि मानव द्वारा बनाई गई होगी या कुदरत का ही कोई करिश्मा है? तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट शेल्टर को विजिट करने के लिए। दोस्तों, जिन पहाड़ों पर अभी मैं चल रही हूँ, ये विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। यह गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था, जो टेक्टोनिक मूवमेंट में नीचे से ऊपर आ गया है। दोस्तों, ये खजाना है हमारे ऐतिहासिक समय का। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं शेल्टर नंबर 8 को विजिट करने। ये रॉक शेल्टर नंबर 8 है, जिसमें ये घुड़सवार करते हुए सैनिकों को रेड कलर से चित्रण किया गया है। पहले वाइट थे, पर उनको दोबारा से रेड कलर से पेंट किया गया है। वहाँ पे भी घुड़सवार करते हुए सैनिक, जिनके हाथों में हथियार हैं, कुछ भाला टाइप्स। रॉक शेल्टर नंबर 9,
तो चलिए चलते हैं। बहुत नैरो जगह है निकलने के लिए, बट मैंने अपने पतले होने का थोड़ा बेनिफिट लिया है यहाँ पे। यहाँ पे भी कुछ वो घोड़ा एंड वो बड़ा सा हाथी का चित्र दिया हुआ है। वो हाथी के दांत कितने बड़े बड़े हैं। आई थिंक हाथी के ऊपर कोई बैठा हुआ भी है। दोस्तों, इस शेल्टर में भीमबेटका के अदर शेल्टर के कंपैरिजन, यहाँ आपको डिफरेंट कलर्स ऑफ पेंटिंग्स जैसे येलो एंड ग्रीन पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट शेल्टर नंबर 10 की तरफ, जिसको कि शेल्टर नंबर 8 से भी देखा जा सकता है। ये देखने में बहुत नैरो है, पर ये एक केव यानी गुफा के जैसी है। जितना मैं समझ पा रही हूँ, आदि मानवों ने इसका उपयोग बारिश या धूप से बचने के लिए किया होगा। दोस्तों, क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि उनकी ये पेंटिंग्स कई हजारों साल बाद भी दूर दराज से आए हुए लोगों द्वारा देखी जाएंगी? दोस्तों, जंगल सब कुछ देता है और सब कुछ मुफ्त में देता है, इसलिए वो लोग यहाँ रहना पसंद करते होंगे। जब जंगल में थे तब आदि मानव और जंगल के बाहर वो आदिवासी हो गए। आदि मानव से आदिवासी बनने की बिगनिंग यानी शुरुआत यहीं से हुई है। दोस्तों, अब हम देखेंगे एक ऐसा शेल्टर जिसकी बनावट शेषनाग के जैसे फन फैलाए हुए आकृति में है। ये है शेल्टर नंबर 15, जिसमें कि आपको वेरी ह्यूज साइज्ड ऑफ एनिमल फिगर देखने को मिलेगा। माना जाता है कि यह एक काल्पनिक पेंटिंग है, जिसको कि सींग बड़े और पीठ पर वाल युक्त एवं बहुत बड़े मुंह के साथ दर्शाया गया है, जिसके मुंह के सामने भागते हुए मानव की आकृति एवं पिछले पैरों के आसपास मानव की आकृतियां देखने मिलती हैं। दोस्तों, इसे बराह का नाम दिया गया है और ये रेड कलर से पेंटेड है। दोस्तों, जूलॉजिस्ट के अनुसार यह करोड़ों साल पहले पानी रहा होगा। अनुमान है कि समुद्र का पानी या नर्मदा रिवर, क्योंकि चट्टानों पर बने होल्स और लाइंस जो कि पानी के फ्रिक्शन से बनती है, यहाँ चट्टानों पर आपको क्लियर देखने को मिलेंगे। कल्पना करना भी कितना कठिन है कि सी लेवल से 2000 फीट ऊपर बने होने पर भी यहाँ पानी होना कैसे संभव है। दोस्तों, अगर आप भीमबेटका आते हैं तो यहाँ फोटो क्लिक ज़रूर करवाएं। ये भीमबेटका का बेस्ट सेल्फी पॉइंट है। और दोस्तों, आपको मेरे साथ भीमबेटका घूमकर कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली डेस्टिनेशन आप क्या देखना चाहते हैं? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।